भारत का घरेलू टेस्ट का किला अब नहीं रहा अजय। गंभीर के फैसलों ने खोला संकट का दरवाजा। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के सामने मिली हार ने गौतम गंभीर पर बढ़ाया दबाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के घर में टेस्ट क्रिकेट का किला अब कभी अजय माना जाता था। भारत को अपने घरेलू टेस्ट मैदानों पर हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आज इस महान परंपरा पर संकट मंड रहा है। गौतम गंभीर की कोचिंग के तहत भारतीय टीम की घरेलू टेस्ट ताकत कमजोर पड़ रही है। हाल ही में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार मिली हार ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम के भीतर बड़ी समस्याएं मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं, बल्कि घरेलू टेस्ट की पूरी नींव हिलाने वाला अलार्म है। बिल्कुल, गंभीर के सफेद गेंद वाले क्रिकेट में योगदान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये बदलाव काफी चिंताजनक है। कोच के फैसलों ने टीम के संतुलन और रणनीति पर गंभीर असर डाला है। टीम के विशेषज्ञ खिलाड़ियों की कमी और लगातार बदलते बल्लेबाजी क्रम ने भारत के घरेलू मैदानों पर सफलता की परंपरा को चुनौती दी है। आलोचना इस बात पर केंद्रित है कि गंभीर ने टीम में बहुकौशल खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी, जबकि विशेषज्ञ खिलाड़ियों की स्थिरता और अनुभव को नजरअंदाज किया। सबसे बड़ा विवाद रविचंद्र अश्विन के अचानक रिटायरमेंट का रहा। भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट स्पिनर के नाम से जाने अश्विन ने टीम को गंभीर झटका दिया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि गंभीर के बहुकौशल खिलाड़ियों को प्रमोट करने के निर्णय ने अश्विन को नजरअंदाज किया और उनकी भूमिका को कमतर बना दिया। इस डिसीजन ने टीम में अनुभव और रणनीतिक गहराई को और ज्यादा उजागर कर दिया है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ये एक कड़वा सच था कि आधुनिक युग के स्पिनर मास्टर को उचित महत्व नहीं दिया गया। बिल्कुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट से विदाई ने टीम के संतुलन को और बिगाड़ दिया। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों खिलाड़ी खेलना जारी रखना चाहते थे। लेकिन गंभीर की रणनीति ने ऐसा माहौल तैयार किया जहां सीनियर खिलाड़ियों का प्रभाव सीमित हो गया और नए खिलाड़ियों को परखने की प्रक्रिया में अनुभव खो गया। इन बड़े बल्लेबाजों के जाने से टीम को अचानक पुनर्निर्माण के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल तान्या, गंभीर के कोचिंग में बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव ने टीम को अस्थिर बना दिया। नंबर 3 की भूमिका, जो कभी राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे महान हस्तियों के लिए सुरक्षित होती थी, अब बार बार बदलती नजर आ रही है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर को अलग अलग मैचों में आजमाया गया, जिससे टीम को स्थिरता नहीं मिली। ये रणनीति आलोचकों के लिए लगातार चिंता का विषय रही और टीम के प्रदर्शन को प्रभावित भी किया। बिल्कुल, गंभीर ने लगातार प्लेइंग 11 में बदलाव किए, जो कभी कभी परीक्षण के लिए ठीक था, लेकिन इसने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और तालमेल की कमी पैदा की है। खिलाड़ियों को ये डर रहता है कि अगर वो एक मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस वजह से टीम में सामूहिक लक्ष्य की भावना कमजोर हुई और खिलाड़ियों का फोकस व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर केंद्रित हो गया। बिल्कुल, एक और बड़ी रणनीतिक गलती घरेलू पिच की तैयारियों में दिखाई दी तान्या। गंभीर ने स्पिन के अनुकूल बेहद घुमावदार पिच तैयार करने पर जोर दिया, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में पूरी तरह असफल रहा। ये टैक्टिकल मैस्कुलेशन साबित हुआ और टीम की कमजोरियों को और उजागर करता गया। इस मैच में टीम को 3 दिन में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गंभीर ने पिच को लेकर किसी तरह का पछतावा नहीं जताया। यहाँ पर गंभीर की ये पिच और टीम की रणनीति भारत की घरेलू टेस्ट ताकत को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारण साबित हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीम को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में संतुलन हो। लेकिन वर्तमान में टीम का ध्यान केवल स्पिन पर केंद्रित रहा, जिससे बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी की क्षमता कमजोर हुई और टीम की घरेलू किल्लाबंदी टूट गई। बिल्कुल दोस्तों, इन सारी चुनौतियों के बीच गौतम गंभीर के फैसले और टीम के बदलाव को लेकर आलोचना तेज हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोच के तौर पर गौतम गंभीर ने टीम में स्थिरता बनाए रखने में विफलता पाई। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की कमी और लगातार बदलाव ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की मजबूती को कमजोर कर दिया। ये सब मिलकर घरेलू टेस्ट फॉर्मेट की ढहती हुई तस्वीर पेश कर रहे हैं।
गंभीर के फैसलों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि टीम में रणनीतिक गाइडलाइन की कमी है। बल्लेबाजों की अनिश्चित स्थिति और टीम में बहुकौशल खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने का असर सीधे तौर पर प्रदर्शन पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने बार बार चेतावनी दी थी कि इस रणनीति से टीम की घरेलू ताकत को नुकसान होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अश्विन की अचानक विदाई, कोहली और रोहित के जाने, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव और पिच की रणनीति, ये सभी कारक मिलाकर टीम की घरेलू शक्ति को कमजोर करने वाले रहे। टीम का अनुभव कम हुआ और युवा खिलाड़ियों को भारी दबाव में खेलना पड़ा। गंभीर के निर्णय ने टीम की परंपरा और आत्मविश्वास दोनों को चुनौती दी है। सफलता के बावजूद गंभीर का सफेद गेंद वाला रिकॉर्ड अब टेस्ट क्रिकेट में आलोचना का कारण बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीम को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और पिच रणनीति सभी क्षेत्रों में संतुलन हो। मौजूदा दृष्टिकोण ने घरेलू टेस्ट फॉर्मेट्स को कमजोर किया और भारत को अपने घर में हार का सामना करना पड़ा। गंभीर के निर्णयों और रणनीतियों का ये प्रभाव केवल हालिया टेस्ट श्रृंखलाओं तक सीमित नहीं है, ये टीम की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी असर डाल रहा है। विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों ने चेतावनी दी थी कि स्थिरता और विशेषज्ञ खिलाड़ियों की भूमिका को नजरअंदाज करना टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। अब ये चेतावनी हकीकत में बदल रही है। टीम में लगातार बदलाव और अस्थिरता ने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी पैदा कर दी है। युवा खिलाड़ियों और नए खिलाड़ियों को अनुभवहीन तरीके से दबाव में खेलना पड़ा। इससे न केवल टीम की प्रदर्शन क्षमता प्रभावित हुई, बल्कि घरेलू टेस्ट किलाबंदी भी ध्वस्त हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव टीम की संस्कृति और रणनीति के खिलाफ है। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि गंभीर के फैसले, खिलाड़ियों की रिटायरमेंट, पिच की तैयारी और बल्लेबाजी क्रम में बदलाव ने भारत की घरेलू टेस्ट ताकत को कमजोर कर दिया। यह स्थिति एक चुनौती है जिसे सुधारने के लिए स्थिरता, रणनीति और विशेषज्ञ खिलाड़ी यानी अनुभव के साथ जो खिलाड़ी खेलते हैं उनका होना टीम में जरूरत है। लेकिन आखिर में भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए ये चिंताजनक समय है। घरेलू मैदान पर हार, रणनीति की कमी और खिलाड़ियों की अस्थिरता ने टीम की परंपरा को झकझोर दिया है। अब सवाल ये है कि गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड मिलकर टीम की घरेलू शक्ति को कैसे वापस लाएंगे और इस गिरती हुई किलाबंदी को कैसे मजबूत बनाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और टीम इंडिया की हार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।